बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती परीक्षा 16/6/2019 का पहला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या लाभांश क्या होता है। तो क्या होता है, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील को जनसंख्या कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वेटो के प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और कब किया था? तो 1986 में किया था। ठीक है। महाधिराज क्वेश्चन पूछेगा कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। निकोलो कंट्री नामक जो इटली के थे यात्री किस शासन काल में आया था? तो बताए थे कि निकाल के खाएंगे इटली, किसके साथ में? देवर। तो हो जाएगा देवराय प्रथम। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? तो कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया जाता है? तो यस बोल रहा है क्या चीज? एच। तो क्या होगा, इसको पढ़ लेंगे एच और पी, तो HP हो जाएगा। तो PSLV कितना हो जाएगा आपका? C43 के द्वारा। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में है? तो बोल रहा है महाराज वीर विक्रम। तो विक्रम कहाँ रहेगा? हमेशा आगे रहेगा, तो अगरतला है। ठीक है। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को। घातक क्या है? तो घातक बोलिए दिया, तो घातक कब होगा? तो क्या हमला होगा? तो किससे? लड़ाकू विमान है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन है? गोपालगंज। कितना है? तो 1028। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 को। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 326 में वोट देने का अधिकार है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? तो सिलचर है। सिलचर को याद करना। हम्बन टोटा बंदरगाह, तो हम्बन टोटा, तो हम टोक देंगे किसको? श्रीलंका को बोले थे, तो श्रीलंका में है। डेट्राइट बताइएगा, करा कि डेट्राइट मतलब डेट कर गया। कैसे डेट कर गया? तो आप बताइएगा डेट कैसे कर गया? तो ऑटो से गिर गया होगा तो डेट कर गया होगा। तो ऑटोमोबाइल से प्रसिद्ध है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 44 है शिशु मृत्यु दर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है? तो 0 कितना है? 3% पर है, 35% पर है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि है? तो 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, रंग राजन कमेटी कब गठित किया गया था? तो रंग राजन कल बता देंगे। रंग के 5 रुपये वाला पुड़िया, तो 2005 हो जाएगा। 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो देखिए अब कहते हैं, तो याद कैसे लिख रहा है? दरभंगा। तो भांग कब पीते हैं? तो सरस्वती पूजा बैठाते हैं, तो उसमें सब भांग पी लेता है। तो सरस्वती से क्या पढ़ेंगे? सजानंद सरस्वती। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो कहाँ है ये? असम में। तो असम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो क्या आपका है? बरगद है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो किससे होगा? क्लोरोफिल से होगा। भू अस्थि उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो कह रहा भू अस्थि मतलब भूमि से उपग्रह कितना है? तो 36,000 किलोमीटर है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की मुख्यतः किस गैस से होता है? तो कौन होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादक और खाने की क्रम को क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि उत्पादन किस लिए किया गया?
तो खाने के लिए तो खाएंगे क्या चीज़, खाद्य के श्रृंखला के रूप में, तो खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता जीने के लिए तो जीन हो जाएगा। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में पाया जाता है, दाया नीलय में, याद करना है। भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान क्या होता है, तो देखिए 50 है। यहाँ पर 2-3 बात रखना है कि भारत का प्रतिवर्ती धारा जो AC है 50 है, यूरोप अमेरिका में सब में कितना है, 60 है। टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो टिक्का किस में है, मूंगफली में। टिक्का का कौन खाते हैं, मूंगफली। ट्राइवेसिक एसिड कैसा अम्ल है, तो ट्राई करेंगे फोड़ के तो फास्फोरिक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद आप अगला देखिएगा क्वेश्चन, एस्कर्बिक अम्ल किस विटामिन के नाम से होता है, सब जानते हैं विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, सी को, सी हो जाएगा। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो कहिए दिया कि धातु अम्ल से, तो क्या अम्ल क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, तो जोड़ दीजिए 8 7 15, 8 7 15 2 15 2 17 कितना, 8 7 15 2 17 कितना हो गया, क्लोरीन। जाइमल का क्या कार्य होता है, तो जल संवहन। H2SO4 का एटोमेटिक सिटी कितना होता है, तो 7 होता है। साबुन का सह उत्पादक क्या है, तो ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल। साबुन के देखते हैं पानी डालते तो क्या होता है, गल जाता है, तो ग्लिसरॉल याद करना है, ठीक है। इसके बाद आगे, गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन क्या होगा, वही रहेगा, कभी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, तो अधिक होता है। 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो 75% होता है। लोहा का गैल्वेनीकरण कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो जिंक होता है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, कुत्ता को। ध्वनि तरंग कहाँ उत्पन्न